भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 18 जून को निर्जला एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे धर्म में जितना ज़्यादा महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना ज़्यादा महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व जो हमारी निर्जला एकादशी होती है उसका भी होता है। तो अगर आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अगर अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 18 जून को निर्जला एकादशी का महापर्व आ गया है, तो आपको उसी दिन ये उपाय कर लेना है। आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो, चाहे कोई बीमारी की हो, कोई भी मनोकामना हो, सारी की सारी पूरी होने वाली है। और आपके जो जितने भी दुख तकलीफ होंगे वो सारे के सारे दूरी होने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और निर्जला एकादशी के उपाय का ये आपने सुन लिया, तो अगर आपने इसको कर भी लिया तो आपकी सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी। चाहे जितनी पुरानी मनोकामना हो, अभी तक अगर पूरी नहीं हो रही है तो ये उपाय आज आपको कर ही कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली निर्जला एकादशी और जो व्रत आया था, उस समय गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की जब कथा चल रही थी तो आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब अलग अलग तरह की सबकी मनोकामना है। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, निर्जला एकादशी के दिन इसको अवश्य रूप से कर लेना। जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में फिर से वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा इस बार कि गुरुदेव, आपने जो निर्जला एकादशी के व्रत का उपाय बताया था, उस दिन का उपाय बताया था, हमने किया और हमारी सच में मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा है, सारी की सारी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आपको उपाय कौन सा करना है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, आप लोग बहुत ज़्यादा धन की कमी से परेशान हैं, आपके जीवन में पैसा आता तो है लेकिन टिकता भी नहीं है और आप लोगों की जो भी इनकम है वो सब हटती जा रही है, तो ये उपाय आपके लिए है। इस उपाय में देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र चाहिए। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, 90% लोग इसमें गलती करते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। आपको 7 बेलपत्र चाहिए, ठीक। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती तो यहाँ तक ये भी कर देते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसके साथ साथ आपको 1 लोटा जल भी चाहिए और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल भी चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करना है।
जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको तांबे के लोटे में लेना है। और जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने घर से जल लिया, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और साथ के साथ बेल पत्र जो आपने लिए हैं अच्छे, ठीक है, आपने क्या किया उसमें डाल लिया और पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। यही आप गलती करते हो। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर भी कहा, देखिए नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, नंदी का आगे का। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन से महादेव ने नंदी के लिए बहुत ही सुंदर सा नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसमें एक काम आपको और करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप जल अर्पित करेंगे नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोटे की जो बेल पत्र है ना वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है, केवल और केवल जल अर्पित होगा। जैसे ही जल खत्म हो जाएगा तो बेल पत्र आपको उठाना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको चुपचाप रख देना है कुंदकेश्वर महादेव का। पहले आपको नंदीश्वर महादेव, फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी इच्छा होगी धन प्राप्ति की, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल ये उपाय करके देखिए, आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो हमारा कौन सा होगा, कर्जा मुक्ति का उपाय होगा। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपसे जो कर्जा है वो चुकाया नहीं जा रहा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको लेना है कच्चा दूध, ठीक, और कच्चा दूध के साथ आपको काली मिर्च डाल लेना है। उसी कच्चे दूध में गाय का दूध होना चाहिए सबसे पहली बात, और 3 काली मिर्च। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंचना कहाँ है, आपके दिमाग में आया होगा कि बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग, नहीं, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार बरगद की पेड़ की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा का मतलब 3 बार आपको बरगद के पेड़ के अगल बगल आपको घूमना है, ठीक है। घूमते घूमते जो भी जितना भी कर्जा होगा आपके जीवन में, जो भी आपसे चुकाया नहीं जा रहा है, जितना भी कर्जा होगा जिंदगी में, आपको सबका सब क्या बोलना है, महादेव से आपको बोल देना है। उसके बाद जब आप 3 बार परिक्रमा कर दें तो आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है ना, वहां आपको बटकेश्वर महादेव, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप बरगद की पेड़ की जड़ पे अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से जितना भी कर्जा है ना, सारा का सारा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।